जय भीम साथियों। मुझे 24 तारीख के कार्यक्रम में बोलना था, लेकिन वक्त कम था। अतिथियों का बोलना ज़्यादा ज़रूरी था, आप लोगों की बात सुननी भी ज़रूरी थी। मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं इस दिन कुछ कहना चाहता था। बात करनी ज़रूरी थी, बहुत सारी बातें थी। खैर, वही जो बात तब नहीं हो पाई, मैं अभी आपसे इसके जरिए बात कर रहा हूं। 5 सालों का सफर आसान नहीं होता। किसी मैगजीन को 5 साल तक निकालते रहना मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने जोश में ही शुरू कर दिया था। असल में आंदोलन नया नया समझ में आया था। सोचा था कि मैगजीन निकालने के लिए बस लिखना भर ही तो पड़ता है। पत्रकार हूं, लिख लूंगा, इसका यकीन था। लेकिन जब शुरू कर दिया तब जाकर पता लगा कि बाप रे, लिखना तो सबसे छोटा काम है, उससे बड़ी चुनौती तो दूसरी चीजों की है। यहाँ तो पोस्टिंग भी खुद ही करनी पड़ रही थी, टिकट भी खुद ही चिपकाना था, और सबसे बड़ा काम था हर महीने हजारों रुपए जुटाने का। बाकी सारे काम मैं ज्यादा मेहनत से कर देता था, लेकिन जब पैसे जुटाने की बात आती थी तो समझ में नहीं आता था कि वो कैसे किया जाए। मैं माथा पकड़ के बैठ जाता था। असल में तब मैं उम्र के जिस दौर में था 5 साल पहले, उस उम्र में जोश ज्यादा होता है, समझदारी कम। लेकिन आज मुझे लगता है कि अच्छी बात रही, क्योंकि अगर मैं ज्यादा समझदार रहता तो शायद दलित-दस्तक शुरू ही नहीं करता। आज मैं खुश हूं कि मैं तब नासमझ था, और मैं पूरी जिंदगी नासमझ रहना चाहता हूं। लेकिन ये 5 सालों में जो भी हो पाया, ऐसा तभी हो पाता है जब आपके पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जब बच्चा पहली बार चलने के लिए उठता है, अपने पैर उठाता है, जब वो चलने की हिम्मत करता है, तो वो हिम्मत इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे पता होता है कि पीछे उसका पिता है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी कहीं ना कहीं पता था कि मेरे पीछे भी कोई है। अगर मैं लड़खड़ा गया तो वो गिरने नहीं देंगे। आज मुझे लगता है कि मेरा वह यकीन सही साबित हुआ है। मुझे जिन जिन पे भरोसा था, उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। मैं कई बार लड़खड़ाया। कभी आनंद सर ने थामा, कभी विवेक सर ने, कभी देवमणि जी ने थामा, कभी आर के देव सर ने, कभी आदर्श सर ने थामा, तो कभी राकेश पटेल और ओम प्रकाश राजभर जी ने। कभी संकोच बस इनमें से किसी से नहीं कह पाया तो फेसबुक पर लिख दिया। तब आप पाठकों ने आके संभाला। आज जब मैं यहां खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से ही संभव है। इस मैगजीन को मैंने अपनी 4थी मंजिल के अपने 2 कमरों से शुरू किया था। तब दलित दस्तक के पास अपना कोई ऑफिस नहीं था। 3 सालों तक मैं लगातार किताबों के बीच सोया हूं, लेकिन इन किताबों के बीच से निकाला भी इसी समाज ने। आदर्श सर और आर के देव सर ने मिलकर 1 साल तक ऑफिस का किराया दिया। मेरठ के देवमणि जी ने फर्नीचर दिया, देहरादून से दरवाजा आया, और इस तरह दलित दस्तक का पहला ऑफिस खुला था। मेरे पास जर्नलिज्म, पत्रकारिता, लिखने पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। मुझे बस काम करना आता है। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास ओपी राजभर, राकेश पटेल, रवि भूषण, पूजा और देवेंद्र जैसे दोस्त हैं। मेरे पास देव सर, राजकुमार, संजीव, पटना में वीरेंद्र जी जैसे बड़े भाई हैं। अनिल, प्रवीण, पटना से सुशील,
साथ ही जगदीश गौतम जी, गजेंद्र जैसे साथी हैं, विवेक सर, आनंद सर, आदर्श जी, शांति स्वरूप बॉस सर जैसे गार्जियन हैं। हमने जब दलित दस्तक को शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे। उन 50,000 रुपए से ही हमने 5 साल का अपना सफर तय किया है। और आज जब हम ये वेब चैनल लेके आए हैं तो आप ये मत समझिएगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए और हमने इस वेब चैनल को शुरू कर दिया। ये हॉल भी किसी दूसरे ने बुक करके दिया, नाश्ता का जुगाड़ भी किसी ने किया, तब जाके ये कार्यक्रम हो पाया। घर वालों और दोस्तों की मदद से कुछ लाख रुपए इकट्ठा की हमने और तब जाके इस वेब चैनल में हाथ डाला है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह 50,000 रुपए में दलित दस्तक ने 5 साल का सफर पूरा किया है, उसी तरह यह वेब चैनल अब 50 साल और उससे ज्यादा का सफर तय करेगा। इन 5 सालों में दलित दस्तक के पास पैसे नहीं आए, हमने आपको जोड़ा है। दलित दस्तक आप सबका है, मैं बस माध्यम हूं। आप सुनेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं जिस मोटरसाइकिल पर घूमता हूं वो मेरे बड़े भाई ने मुझे दी है। जिस कार पर घूमता हूं लखनऊ से ओपी राजभर जी ने उसे भेज दिया, बोले कि ये धूप और बारिश से बचाएगी। किसी ने बैठने की कुर्सी भेजी तो कोई ऑफिस आकर काम करने के लिए कंप्यूटर देगा। इस तरह दलित दस्तक के दफ्तर में एक छोटी सी दुनिया है, जिसमें दिल्ली भी है, यूपी भी है, बिहार भी है और उत्तराखंड भी। इसमें पंजाब और महाराष्ट्र की भी महक है। और आप सबकी बूते ही हम इन 5 सालों में 4,000 के गांधी शांति प्रतिष्ठान से निकलकर 45,000 के मावलंकर हॉल में बैठ पाए। मैं किसी को नहीं भूला। इस पूरे सफर में जो लोग भी साथ हैं, मैं किसी को नहीं भूला। मैं अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। साथी अनिल, गौतम जी, गजेंद्र, रमेश, अंकुर, वीरेंद्र, राहुल जी, पूजा और मानवेंद्र ही थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। मैनेजर अनिल, तुम तो दलित दस्तक की गाड़ी का पहिया हो। तुम्हारे साथ खड़ा होने से यह सफर आसान हो गया है। आप सबका धन्यवाद दोस्तों। हम पास हुए या फेल, 5 साल का वक्त किसी को परखने के लिए काफी होता है। 5 साल में तो सरकारों का रिजल्ट निकल जाता है। अभी आप तय करिए कि हम पास हुए या फेल। कई बार मुश्किलें आई इन 5 सालों में, लेकिन मैं डटा रहा। वो कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर पीछे खींचता है, गिव अप करता है, तो यह अकेले उसकी हार नहीं होती, यह उन तमाम लोगों की हार होती है जो उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आप सबको हारने नहीं दूंगा। चाहे जितनी चुनौती आए, मैं डटा रहूंगा। लेकिन आप सबको भी हमारे साथ खड़ा रहना होगा। आप सब कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि बहुजन मीडिया का सपना सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी सपना है। आप सब चाहते हैं कि दलितों का, बहुजनों का, वंचितों का अपना मीडिया हो। और अगर आप लोग साथ आते हैं तो हम ऐसा करके दम लेंगे। मेरा भी एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम। हमने मैगजीन से शुरुआत की, फिर वेब चैनल पर आए। मैं इस वेब चैनल में से वेब को निकालकर फेंक देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ चैनल रह जाए। अब वक्त आ गया है जब हमें अपना चैनल खड़ा करना होगा, अपना अखबार खोलना होगा, गांव में बैठे हुए अपने भाइयों के लिए रेडियो शुरू करना होगा। मैं चाहता हूं कि हम ऐसा करें। और अगर आप सब साथ आते हैं
तो निश्चित तौर पर ऐसा होकर रहेगा। जवाब आपको देना है, तय आपको करना है कि आप साथ आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं। साथियों, सन 1920 में बाबा साहब ने मूक नायक शुरू किया था। वह दलित बहुजन पत्रकारिता की शुरुआत थी। 2020 हमारे सामने है। हमें साथ आना होगा और बहुजन पत्रकारिता के इस 100वें साल में बहुजनों का एक चैनल शुरू करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि देनी होगी। देश भर के सक्षम लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि आप साथ आइए। आप यकीन करिए, हम मिलकर यह कर सकते हैं। एक और बात, बहुजन पत्रकारिता के 100 साल का जश्न दलित दस्तक के बैनर तले दिल्ली में मनाया जाएगा। तैयारी शुरू कर दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।